हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करना। और दोस्तों आज जिस गाने की हम लोग बात करने वाला है ना, वो काका का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग होने वाला है भाई। गाने का नाम है दूर देश कोई कुड़ी। और बड़े दिनों के बाद काका को कोई गाना नया सुनने के लिए मिल रहा है, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इस गाने को। बट उससे पहले मैं बता दूं इसके थोड़े से क्रेडिट्स। इसमें भाई देखो, फीमेल लीड जो है वो है आल्सो कंचन के नाम से उनका अकाउंट हैंडल है। और सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोज़र होने वाले हैं काका जी, और मिक्स मास्टर बाय एरो साउंड्स। तो चलिए दोस्तों काका जी का नया गाना शुरू करते हैं। और 50s में तो धमाके उड़ा दिए थे इन्होंने द 50s में। अब देखते हैं भाई गाने में क्या एकदम अलग चीज़ लेकर आ रहे हैं। वैसे मैंने सुना है, बट एक बार फिर से आप लोगों के साथ ऐसे ही सुनेंगे जैसे पहली बार सुन रहे हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं अब ज़्यादा ध्यान से सुनूंगा, पहले नहीं सुनी। ओ भाई, ये क्या जन्नत ले ली भाई। ये सही में शूट किया है या नेट से उठा लिया भाई। नदी नाल खे के ठंडी हवा रही है, दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। भाई क्या वाइब क्रिएट की है स्टार्टिंग से एकदम। गल्लां चुम चुम लट लहरा रही है, दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। यार क्या डीओपी रखी है, गजब एकदम। एसेसरीज देखो भाई लड़की की। गीत इंतजार, ये ट्रांजिशन तो बड़ा सॉलिड था भाई। गीत इंतजार दा ए गीत अभियोग दा, थोड़ा जिहा शफा दा ते थोड़ा जिहा रोग दा। रोग दे वियोग विच उलझी होई है, तां भी मुस्कुरा के चिड़ियां नू चोग पा रही है। दूर देश कोई कुड़ी। भाई ट्रांजिशन बहुत सॉलिड है। जहाँ जहाँ पे लड़की को दिखाया जा रहा है वहाँ वहाँ पूरी ग्रीनरी दिखाई गई है। मतलब कि एक हंसी वाला, एक खुशी वाला माहौल काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश की गई है। बट वहीं दूसरी तरफ जहाँ लड़के को दिखा रहे हैं तो एकदम सब कुछ बंजर है, एकदम सब कुछ सूखा है, रूखा है, जैसे कि लॉन्डो की लाइफ होती है भाई मोस्टली। कुड़ी भोली भाली होनी, मापे सीधे सादे होने, औदा करे हसना ही दौलतां दे वादे होने। मैं नी घर छड्डना परी दे इरादे होने, राती उन्हें अग विच आलू भुन खादे होने। मैं नहीं घर छड़ना भाई, ये तो मोस्टली सारी लड़कियां हुणे ओ सवेर वाली चाह बना रही है, हुणे ओ सवेर वाली चाह बना रही है। गल्लां चुम चुम लट लहरा रही है, दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। देश आ पहाड़ां च, पहाड़ां विच नदियां जी, मेरे देश पहुंचियां नी नदियां ओ गदियां जी। जे आ जांदियां कोई चिट्ठी आउंदी तैर के, साडा मेल होया ही नी बीत गईयां सदियां। मैं कदे गया नी ओ कदे आई नी, मैं कदी गया नहीं वो कदी आई नहीं। भाई लिरिक्स बड़े डेप्थ वाले हैं एकदम। दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए देख रहे हो, एक दूसरे की प्रतीक्षा में है, प्यार की प्रतीक्षा में है भाई। प्यारी लाइन है भाई। मैं कदे गया नी ओ कदे आई नी, बोलियां दे नाल बस मैं गा रही है। गल्लां चुम चुम लट लहरा रही है, नदी नाल खे के ठंडी हवा रही है। दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। वाह क्या ट्रांजिशन है भाई, गजब एकदम। एक सीन से दूसरे सीन में जिस तरीके से जा रहे हैं ना भाई, वो तो बहुत ही शानदार है। बहुत ही लाजवाब तरीके से इन्होंने एडिटिंग की है। डीओपी बहुत बढ़िया है, एडिटिंग अच्छी लग रही है, कलर्स जिस तरीके से दिखाए हैं एकदम ब्राइट हैं। और उधर एक रेगिस्तान दिखाया है। मतलब कॉन्सेप्ट ही अगर मैं कहूँ, ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ही दम है भाई। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और ये सारी जो है, ये सारी तो मेरे को जो नेट पे से लिए हैं इन्होंने भाई। ये बहुत सारे सीन्स जो हैं ये ऐसे शूट नहीं किए हैं। आज उन्हें शायर दी अगली गजल गाई, पन्ने पीले पै गए जी किताब दे। पन्ने च खुशबू है भिजे भिजे जंगलों दी, अंबां वाले बाग ज्यों पंजाब दे। कोई अंबां वाले बाग ज्यों पंजाब दे।
ਮਸਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਕੱਟ ਫਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਣ ਲਾ ਰਹੀ ਐ ਕੱਟ ਕੱਟ ਫਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨੂਣ ਲਾ ਰਹੀ ਐ ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਐ बड़ा ही प्यारा गाना भाई, बहुत ही प्यारा गाना लिखा है। और ये देखो भाई, एक और गजब की ट्रांजिशन, वहाँ लड़की खड़ी है हरे भरे पेड़ के नीचे और यहाँ सडनली एकदम ट्रांजिशन हुआ है और बंदा खड़ा है रूखे सूखे पेड़ के नीचे, और सब कुछ चेंज हो जा रहा है। पूरी की पूरी कलर ग्रेडिंग एकदम से अपोजिट सी हो जा रही है भाई। यहाँ मोनोक्रोम में आ जा रहा है, वहाँ पे एकदम ही कलरफुल। ਕਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਏ एकदम मन की बातें कही जा रही हैं भाई गाने में एकदम। आप गाने के लिरिक्स सुनोगे और उधर विजुअल्स जो हैं, लड़की के जो विजुअल्स चल रहे हैं, वो एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ढल गई है चुल्हे अग बाल गई है शाम ढल गई है चुल्हे अग बाल गई है हुणे ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲੱਟ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ब्यूटीफुल सॉन्ग भाई, काका बाजी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सॉन्ग भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सॉन्ग। मज़ा आ गया गाना देख के और सुन के। क्या लिखा है, क्या धुन बनाई है, क्या म्यूज़िक है, क्या विजुअल्स हैं, क्या इमेजिनेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या एडिटिंग है, क्या कलर ग्रेडिंग है, क्या सिनेमाटोग्राफी है। डीओपी तो बहुत ही शानदार है भाई। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि लड़की ने बहुत अच्छा रोल किया है, लड़की ने। और काका तो है ही भाई, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, ज़बरदस्त बंदे हैं भाई। गाने में कोई कमी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ भाई, और निकालना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कमी है ही नहीं। इतना प्यारा गाना है, इतना सुंदर गाना है भाई, क्या बताएं। काका इज़ बैक विद दूर देश कोई कुड़ी। तो दोस्तों अभी हम इस गाने को थोड़ा सा उधेड़ते हैं नहीं भाई, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। तो भाई इस गाने के साथ काका जी हो गए हैं बैक, अनदर सोलफुल मास्टरपीस के साथ। ठीक है भाई, हमने डिकोड किया है ये गाने को बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको बारीकी से हम आपको समझाएंगे। हाँ, चलो भाई, थोड़ा सा आँख में हो जाता है सर्दियों में, गर्मियों में। काका हैं और उनके साथ हैं भाई कंचन बहुगुणा, जो कि बिल्कुल एक नया गाना लेकर आए हैं, दूर देश कोई कुड़ी। और इस गाने का जोन बाकी पंजाबी सॉन्ग से एकदम अलग है, वाइब जो है पूरी की पूरी अलग है। वहीं पुरानी मिट्टी की खुशबू, सच्चा प्यार और काका की डीप वॉइस, विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल ही दिल को छू लेने वाले हैं भाई, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इतना बढ़िया गाना कोई कैसे बनाता भाई, सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट, कोई कमी ही नहीं छोड़ते हैं भाई गाने के अंदर, इतना प्यारा गाना बना देते हैं। तो गाने का बेसिकली मीनिंग क्या है, दूर देश कोई कुड़ी का असली मतलब ये होता है कि भाई किसी दूर के इलाके या शहर में एक लड़की रहती है, दूर देश कोई कुड़ी, इसका यही असली मीनिंग है। ठीक है, काका ने इसी टाइटल के जरिए एक ऐसी लड़की की कहानी बयां किया जो उनसे बहुत दूर है, शायद पहाड़ों या किसी अनजान गांव में रहती है, पर फिर भी वो उसकी शायरी और उसके गीतों से दिल से जुड़े हुए हैं, है ना। और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप की उम्मीद में और एक अनजान गहराइयों को दर्शाता है भाई, क्योंकि दोनों के हाथ में डायरी दिखाई है, दोनों कुछ लिख रहे हैं, दोनों कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ दिखाई है। एक सूखे में है, एक बिल्कुल भाई हरे भरे पहाड़ों के ऊपर है। बहुत सुंदरता, दोनों जगहों की सुंदरता है, बट अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के साथ उनकी चीज़ें हैं। जैसे गाने में एक लाइन आती है कि नदी नाल कह के ठंडी हवा रही है, दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। इसका मतलब भाई ये है कि नदी के पानी को छूकर ठंडी हवा चल रही है, आ रही है, और लग रही है जैसे कि दूर दराज इलाके में कोई लड़की सुकून से गीत गा रही है, जिसे भाई हवा में घुल रही है उनकी खुशबू, उनके शब्द, और वो आप तक पहुंच रहे हैं। गीत इंतजार का गीत है वो वियोग दा, थोड़ा जिहा सफ़ा दे ते थोड़ा जिहा रोग दा। तो भाई इसका मतलब यह है, वो जो गीत गा रही है ना भाई, उसमें किसी का इंतज़ार है और थोड़ा सा थोड़ी सी जुदाई है, थोड़ा दर्द है,
ये गीत थोड़ा सा दिल को सुकून यानी कि शफा देता है और थोड़ा सा मोहब्बत के रोग यानी कि बीमारी भी देता है। दोनों चीज़ इस गाने के अंदर हो रही हैं, सारी फीलिंग्स जो है इस गाने के अंदर बताई गई है शब्दों के द्वारा। और एक एक बहुत अच्छी लाइन है जैसे जिसमें है कि काके दियाँ शायरियाँ ने जहरे गोंदी है और शायरियाँ पसंद करे शायर नु चौंधी है। मतलब कि वो लड़की जो गीत गा रही है वो असल में काके की लिखी हुई शायरी है। वो उन शायरियों को बेहद पसंद करती है और उन्हें लिखने वाले शायर यानी कि काका से दिल से मोहब्बत करती है। और इसलिए उस लड़की को ख्यालों में खोया हुआ दिखाया है। और चाहे वो कहीं पे भी जा रही है, जैसे कि हीरो का दिखाया है, काका का दिखाया है, वो कहीं पे भी जा रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, हर जगह पे उनको एक ख्याल है उसी बंदी का, उसी की फीलिंग का, उसी के एक होने का एहसास है वो, जो बहुत सुंदरता से इस गाने के अंदर लिखा गया है। ऑर्गेनिक एस्थेटिक है इस गाने के अंदर, एक रॉ वाइब है, वीडियो में कोई फालतू का ग्लैमर डालने की कोशिश नहीं किया है, लड़की का कोई ओवर एक्टिंग नहीं कराई गई है भाई, महंगी गाड़ियाँ नहीं दिखाई गई है, पूरे देसी चीज़ें दिखाई हैं, नेचुरल चीज़ें दिखाई हैं, जैसे प्योर पहाड़ी दिखाई हैं, देसी गांव का एक सेटअप दिखाया है, जो कि देखने में भाई गाने के हिसाब से बड़ा सुकून देता है। लड़की बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही सिंपल लग रही है इस गाने के अंदर, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं उसने और बहुत प्यारी एक्टिंग की है। कंचन बहुगुणा जो कि ब्यूटीफुल प्रेजेंस, जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने बात कर रहा था कि भाई वीडियो में उन्होंने अपनी सादगी से सबके दिल जीत लिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत सिंपल लग रही हैं, बहुत ज़्यादा कोई मेकअप की दुकान नहीं लग रही हैं, एक्सप्रेशन से ही उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। और एक शांति दिखाई दे रही है, एक सुकून दिखाई दे रहा है उनके चेहरे के ऊपर ही। यूनिक स्टोरी टेलिंग है इस गाने के अंदर में, जैसे कि हम कहें कि गाने में काका ने दिखाया है कि कैसे एक लड़की उनकी पुरानी किताबें और शायरी को पढ़ती है, सुबह की चाह बनाती है और शाम के दिए जलाते हुए भी उसे याद करती रहती है। ट्रेडिशनल टच दिया गया है गाने के अंदर, काका ने एक पंजाबी कल्चर का पहाड़ी लाइफ स्टाइल का एक बहुत ही सुंदर ब्लेंड किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेश किया है। आलू भून कर खाना और मौसमी पे नून यानी कि नमक लगा के खाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक गांव के लोग बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत नेचुरल है, ये पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा चलता है आज भी। म्यूज़िक बड़ा भाई सुकून देने वाला है ना, जो दिमाग को भाई बहुत शांत करता है। गाना एकदम चलाते ही आपको एकदम सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, कोई भी कमी नहीं लगी। तो भाई ये इस गाने के ऊपर हमारा रिव्यू है, ये हमारा रिएक्शन है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें बताइएगा। और काका का ये एकदम देसी और सोलफुल अवतार जो है, ये आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एंजॉय कीजिए भाई लाइफ को। आप भी किसी के ख्यालों में खोइए, किसी की चिट्ठियाँ पढ़िए, किसी को चिट्ठियाँ भेजिए, आजकल तो मैसेज का ज़माना है तो वो भी कर सकते हैं।